महसूस कर रहा हूं कि आप गजल के उस लहजे से मुलाकात करना चाहते हैं जो क्लासिकल लहजा है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि ये किसने, मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि जिस लहजे के शायर को इस वक्त बुलाने जा रहा हूं उसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि हमने इस तरह के शेर कहे हैं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। अब मैं उस लहजे के शायर को आपसे मिलाने जा रहा हूं जिस लहजे में हम इस तरह की बातें करने के आदी हैं कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। हजरात गिरामी, जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने वाली शायरी सुनने के लिए आमादा और तैयार हो जाइए। मैं एक ऐसे शायर को बुलाने जा रहा हूं, बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक नानपारा से है। शरफ नानपारवी बुनियादी तौर पर नानपारा के रहने वाले हैं, लेकिन एक जमाने से वो दिल्ली में रहते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जनाब शरफ नानपारवी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहद हाजिर में गजल के क्लासिकल लहजे के और क्लासिकल सरमाए की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक बात बताना चाहता हूं, शरफ भाई को अगर आपने 5 मिनट तवज्जो के साथ सुन लिया तो आप बहुत देर तक उनसे कई गजलें सुनेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जरा सा साथ दीजिए, तालियों की गूंज में शरफ नानपारवी को इजाजत दीजिए ताकि ये अपना कलाम सुनाना शुरू करें और आपकी खिदमत करें, इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब पहुंचाएं। जनाब शरफ नानपारवी। बहुत बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम खूबसूरत निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मेरे छोटे भाई नदीम फारूक साहब। हाज़रीन किराम, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप तमामी हज़रात, ख़ासकर मैं सदर आली वक़ार के हुजूर इस दुआ के साथ कि अब्बा हुजूर की याद में इतना खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया और उस पर ये जितने भी हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, चाहे वो शोरे किराम हों, फतेहपुर और तमाम कुर्ब जवार से आए हुए खूबसूरत और खूबसूरत अदब नवाज सुखन फ़हम बाज़ोक़ सामीन किराम, एक एक शख्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे बाद चंद शोरा बचे हैं, हाशिम फिरोज़ाबादी साहब, सबा बल्लमपुरी साहिबा, अज़म शाकिरी साहब। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि निज़ामत के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं दोस्तों, आज मेरा दिल खुश हो गया, काफ़ी दिनों बाद सुनने को मिला है। दोस्तों ये दरसगाह है, यहाँ से अब आप लोग जब जाएंगे तो कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। 4 में से अपने शरीर सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे, कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे, मोहब्बत लिखा है, मोहब्बत लिखेंगे, मोहब्बत लिखा है। हमारे चेयरमैन साहब ने गंगा जमुनी तहजीब का बहुत खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया दोस्तों, तमाम की मौजूदगी में। कहाँ और कोई इन्नल्लाह मा साबिरीन, थोड़ा सब्र करें मेरे दोस्तों। इबारत लिखेंगे, मोहब्बत लिखा है, मोहब्बत लिखेंगे, जो माँ बाप की कुर्बतों में गुजारे, शरफ उन दिनों को इबादत लिखेंगे, शरफ उन दिनों को जो माँ बाप की कुर्बतों में गुजारे, वाह वाह वाह, शरफ उन दिनों को इबादत लिखेंगे, वाह वाह वाह, मोहब्बत लिखा है, मोहब्बत लिखेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 4 मिसरे कौमी यकजहती के नाम। लेकिन दोस्तों बार बार नसीम फारूक साहब कहते हैं आप लोग दुआओं से नवाजिए, तालियों से कम खैर मकदम कीजिए, शायरों का लगना चाहिए मुझे कि मैं आपके दरमियान हूँ। शरफ भाई अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक जुमला सिर्फ फतेहपुर को कहना चाहता हूँ।
फतेहपुर के अच्छे लोगों, मैं शरफ भाई को ये बताना चाहता हूं कि इनको ये कहने की जरूरत नहीं कि गजल कैसे सुनी जाती है। ये खुमार के वारिस हैं, ये खुमार का जिला है और खुमार बाराबंकवी के जिले में गजल कैसे सुनी जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर के लोगों, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि असल में होता क्या है कि जब आप अच्छी शायरी पर खामोश हो जाते हैं तब शायर को चूरन बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। शायर को चूरन बेचने पर मजबूर न होना पड़े, इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छी शायरी पर उसी तरह से बेदारी का सबूत दें जैसे सबूत देना चाहिए। एक बार साथ दें ताकि शरफ भाई गजल शुरू करें, और गजल कैसे सुनी जाती है फतेहपुर में कहने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब पेश करता हूँ। पढ़े भाई, पढ़े। कि शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने। वाह वाह वाह, शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने। शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने। शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने। चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। वाह 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 वाह, चलती थोड़ा नहीं सा किसी बेदार हो की जाइए मुकद्दर के दोस्तों। सामने। जी जी, बहुत जज़ाकल्लाह। क्या कहना वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह दोस्तों, मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। सदर अली वक़ाद शाह साहब उसने मतलब सुने। जज़ाकल्लाह। माथे को चूमते हुए जेवर के सामने। वाह 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 वाह। माथे को चूमते हुए जेवर के सामने। ये चांद कुछ नहीं तेरे झूमर के सामने। वाह 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 वाह। ये चांद कुछ नहीं तेरे झूमर के सामने। मौलाना सही बताना, ये शेर कभी मुल्लानी को सुनाया है? खासकर ये शेर फतेहपुर के तमाम बाज़ों सामीन किराम कि जिसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम। वाह 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 वाह। शायरी की हिफाजत करने वाले आप तमाम। जिसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम। जिसकी नजर ने तोड़ दिए, हाशिम में सुनेगा, आईने तमाम। जिसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम। दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने। तारीख के पसमंजर मेरा ये शेर इरशाद। इस हादसे ने बाग का मंजर बदल दिया। वाह 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 वाह। इस हादसे ने बाग का मंजर बदल दिया। मंजर बदल दिया। इस हादसे ने बाग का मंजर बदल दिया। एक फूल हंस रहा है सितमगर के सामने। वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप लोग क्या कहना क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक फूल हंस रहा है सितमगर के सामने। क्या कहना। तमाम शोरे किराम की तवज्जो का तालिब हूँ। वाह। आखिरी शेर कि दरिया की एक मौज ने ऐलान कर दिया
दरिया की एक मौज ने ऐलान कर दिया। तारीख से जो लोग वाकिफ हैं इंशाल्लाह पहुंचेंगे। दरिया की एक मौज ने, इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा, दरिया की एक मौज ने ऐलान कर दिया। अगर शेर सच्चा हो दोस्तों तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। दरिया की एक मौज ने ऐलान कर दिया, फिरौन कुछ नहीं है पैगंबर के सामने। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्म, बहुत क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलती नहीं किसी की, ये आगे तमाम मुकद्दस खूबसूरत सामीन तशरीफ फरमा, आप लोग भी बहुत हक बनता है। दरिया की एक मौज, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। दरिया की एक मौज ने ऐलान कर दिया, दरिया की एक मौज ने ऐलान कर दिया, फिरौन कुछ नहीं है पैगंबर। जज़ाकल्लाह, मक्ता इंशाल्लाह आपकी रहमत तमाम। जब से छोड़ा के हाथ गया है कोई शरफ, नदीम फर्रुख साहब, हाशिम भाई सुनिएगा। जब से छोड़ा के हाथ गया है कोई शरफ, जब से छोड़ा के हाथ गया है कोई शरफ, उड़ती है गम की धूल मेरे घर के सामने। वाह 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 वाह, उड़ती है गम की धूल मेरे घर के सामने। ताली बजा सकते हैं दोस्तों। मेरे एक दोस्त हैं नदीम फर्रुख साहब, एक दोस्त है मुझे शादाब साहब। ये लोग कहते हैं कि 100 बोतल का नशा एक बार वाह वाह कहने में, तो कम से कम थोड़ा से आप लोग एक गज़ल की फरमाइश की है हमारे चेयरमैन साहब ने, मैं उसकी मतलब कुछ जगह ले लूँगा, इरशाद। लेकिन थोड़ा से लगना चाहिए मुझे दोस्तों। नहीं, इधर के जो लोग हैं वो भी अब बेदार हो रहे हैं, और ये जो हमारी अगली सफों में जो लोग बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जरा सा हाथ भी उठा देंगे तो शायर का हौसला बढ़ जाएगा। आप चेयरमैन साहिबान हैं, आपके पीछे 20-20, 30-30 हज़ार लोग जो है वोटर बन के आपके पीछे खड़े हैं। तो आप इमरान भाई, आपके पीछे भी 8-10 हज़ार लोग खड़े हैं, बड़ा 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 गाँव है सुड़िया मऊ, तो जरा आप लोग भी बेदार हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जज़ाकल्लाह। आज़म शाकिर साहब, हाशी फिरोज़ा पति साहब, वसीम रामपुरी साहब का हुक्म है गज़ल के लिए, उर्दू की बका, उर्दू की आबियारी के लिए रात दिन कोशा रहते हैं हमारे चेयरमैन साहब। मैं मतलब पेश करता हूँ कि मोहब्बत का कानों, सुनिए सुनिए ये गजल। रस घोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। ये उर्दू ज़बां है जो हम बोलते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। ये उर्दू ज़बां है जो हम बोलते हैं। जो शेर दोस्तों मेरी शिनाख्त बड़ी पूरी दुनिया में, मैं शेर पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। ज़हीन समातों की नज़र कि फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, फले फूले कैसे ये गूंगी गूंगी मोहब्बत, फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न वो बोलते हैं न हम बोलते हैं, वाह 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 वाह, न वो बोलते हैं। जज़ाकल्लाह, बेदार हो गए। न वो बोलते हैं न हम बोलते हैं,
एक शेर तमाम नौजवान दोस्तों की नजर मशवरा अमल न कीजिएगा कि हसीनों से कोई आहा, तिजारत न करना, हसीनों से कोई वाह 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 वाह, तिजारत न करना, हसीनों से कोई तिजारत न करना, ये कम नापते हैं, ये कम तोलते हैं, ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं। आखिरी शेर इरशाद इरशाद इरशाद। हजार आफतों से, हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, जो सुनते ज्यादा हैं कम बोलते। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है यार, वाह 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 वाह। जो सुनते ज्यादा हैं कम बोलते हैं, हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, जो सुनते ज्यादा हैं कम बोलते हैं। आखिरी शेर आपकी रहमत तमाम अखबार नवीस मीडिया के लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर वाकई शेर आपके दिल तक पहुंचे तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। कभी कत्ल मासूम छुपता नहीं है, इबादत कीजिएगा दोस्तों आखिरी शेर की। कभी कत्ल मासूम छुपता नहीं है, जुबान चुप रहे तो कलम बोलते हैं। जुबान चुप रहे तो कलम बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।